नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। क्या आप लोग भी सोच रहे हैं कि अपने घर में हनुमान जी की चित्र स्थापित करें या कर चुके हैं तो किस दिन करना शुभ है, किस दिन करें, किससे पूछ कर करें, कब करें, कौन से मुहूर्त में करें और कौन से दिन करें, कैसे करें और कौन से मंत्र का जाप करते हैं। जब आप लोग चित्र लगाते हैं तो बहुत लोग अनजाने में वैसे ही ले जा करके चित्र किसी भी दिन किसी भी समय रख सकते हैं। अगर आपको सही समय, सही दिन, सही विधि अगर या सही दिशा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किस दिशा में चित्र को मुख करके रखा जाता है यानी स्थापित किया जाता है। अगर आप भी इन सारी सवालों का जवाब चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं आपको छोटी सी वीडियो में बहुत विस्तार से बताऊंगी कि किस विधि से आप लोग अपने पूजा घर में रख सकते हैं हनुमान जी का चित्र और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और आपका पाठ सफल भी होगा। तो आइए मैं आपको एक छोटी सी हनुमान जी की भक्त की कथा के माध्यम से बताती हूँ। बहुत एक गरीब भक्त था हनुमान जी की। वह मंगलवार और शनिवार को डेली जाता था, हनुमान जी के मंदिर में पूजा पाठ करने, सिंदूर अर्पित करता था और लाल पुष्प अर्पित करता था। एक दिन भक्त ने बाजार गया, हनुमान जी के भक्त ने बाजार गए। बाजार में जाते उनकी नज़र ऐसी हनुमान जी के चित्र पर पड़ गई, उसके मन में लालसा होने लगी कि मैं कैसे भी करके इस चित्र को खरीदूंगा और अपने पूजा स्थल में लगाऊंगा। सोच ही रहा था कि कैसे खरीदूं, तो खरीद लिया। वो चित्र खरीद करके अपने घर को लौट आया। लौटते समय रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले और साधु पूछे कि हे पुत्र, ये कहाँ से खरीद कर लाए हो, कहाँ लगाओगे, कब लगाओगे, किस दिशा में इसका मुख करके लगाया जाता है, तुमको कुछ नॉलेज है? तो भक्त ने बोला कि नहीं, मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, ले जा करके अभी इसी वक्त अपने मंदिर में रख दूंगा और पूजा पाठ करूंगा, विधि से जैसे आता है वैसे करूंगा। तो साधु ने मुस्कुरा कर बोले कि हे पुत्र, तुमको बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो। तो अगर तुम चाहते हो कि हनुमान जी की दया दृष्टि तुम पर बनी रहे तो तुम्हें सही समय, सही दिशा, सही दिन का पता होना बहुत जरूरी है। मैं तुमको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। वो साधु बताने लगे कि अगर मंगलवार या शनिवार को तुम यह जो है चित्र अपने पूजा स्थल में लगाओगे तो बहुत ही फलदायी होगा। क्या करना है, अगर नहीं तो कोई दिन भी लगा सकते हो, लेकिन यह मान्यता है कि मंगलवार और शनिवार जो होता है ना, हनुमान जी का बहुत ही प्रिय दिन है। मंगलवार के दिन तुमको क्या करना है, इस विधि से स्थापित करके देखना, पूजा करके देखना, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो भक्त उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तो बताए साधु जी ने कि जाकर सुबह के स्नान करना, मंगलवार या शनिवार के दिन सुबह प्रातः काल जगना, सूर्योदय होने से पहले जग जाना, अपने बिस्तर को त्याग देना और जगने के बाद शुद्ध स्वच्छ होकर के स्नान करना। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना, लाल या पीला वस्त्र होगा तो आपको धारण करना है। धारण करने के बाद क्या करना है, उनको सही समय का देखिए, जो हनुमान जी है ना, उनको क्या चाहिए, दिखावा नहीं, श्रद्धा भाव के है। श्रद्धा से, शुद्धता से अपने मंदिर और अपने घर की अच्छे से झाड़ू पोछा साफ सफाई करनी है। पूजा स्थल को बहुत साफ रखना, शुद्ध स्वच्छ रखना चाहिए और रख करके वहाँ एक लाल चुनरी होगा या जो कुछ भी आपके पास लाल होगा उसकी आसन लगाइए। अपने जहाँ कहीं भी आप उनको विराजमान करना चाहते होंगे वो चित्र के, अलमारी हो गया या पूजा स्थल में कोई जगह होगी जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करेंगे कि यहाँ रखेंगे तो हम अच्छे से पूजा कर पाएंगे, वहीं पर उनकी लाल आसन लगा करके उनको स्थापित कर दीजिए। सही समय सुबह के आप लोग कर सकते तो बहुत अच्छा है। वो साधु जी उनको यही बताए थे कि सुबह में करना और करने के बाद अगर हो सके तो जब आप चित्र स्थापित कर रहे हैं तो आपको ओम हनुमते नमः का जाप करते हुए चित्र स्थापित कर रहा है। अगर हो सके तो तुमको क्या करना है, लाल पुष्प उनके चरणों में अर्पित करना है और गंगा जल का छिड़काव कर देना। उनके पैर को अच्छे से गंगा जल से धो करके
सिंदूर अर्पित करना, लाल पुष्प या लाल कोई फलाहार भी हो सकता है अपनी श्रद्धा के अनुसार। अगर तुम मतलब उतने सक्षम नहीं हो कि हम कहाँ से लाएंगे, इतने पकवान हो गया कुछ भी, तो आप केवल पुष्प जो है ना उसको अर्पित करिए और एक दीपक जलाइए। दीपक का खास महत्व है, इसीलिए दीपक जला करके साधु ने बताया कि वहाँ पर एक दीपक जलाना और वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ कर देना। और ध्यान रखना, हनुमान चालीसा पढ़ते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हनुमान चालीसा आरामदेह एक एक चौपाई को समझकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपको दिखावे के लिए 100 बार नहीं करना है, आप लोग श्रद्धा से 1 बार भी या 11 बार भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आती है कि शुभ मुहूर्त कब है, तो सुबह भी है और शाम को आप लोग दीपक जब जलाते हैं तब भी शुभ मुहूर्त है। अपने घर की स्थिति देख करके, शुद्धता को देखते हुए आप लोग मंगलवार या शनिवार के दिन चित्र को स्थापित कर सकते हैं। यह कोई पारंपरिक मान्यता नहीं कहलाई जाती कि इन्हीं दिन करना है, आप लोग ऑलरेडी और दिनों भी कर सकते हैं, लेकिन खास प्रिय दिन माना जाता है उनके श्री राम अगर आप लोग कहेंगे, जब आप लोग पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, तो आपको 5 मिनट तो जय श्री राम अपने मन में श्रद्धा से करना ही चाहिए। अगर आप लोग ऐसे करते हैं तो आप देख लीजिएगा धीरे धीरे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी। अगर आप कहीं मंदिर में जाते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अकौवे का पौधा होता है कहीं भी उपलब्ध होता है, आप लोग देख लीजिएगा। वो अकौवे को पाता, उसको कौवा बोलते हैं, उसके पत्ते को लेकर के अच्छे से गंगा जल से धो सकते हैं। धोने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उसी पत्ते पर चंदन से राम राम लिखिए। 108 पत्ता होना चाहिए। मैं आपको बहुत ही पावरफुल बात बता रही हूँ, मैं खुद करके देखी हूँ, आप लोग भी करके देख लीजिए, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। अकौवे के पत्ते पर आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर जा करके अपने घर से ही ये सब सामग्री तैयार कर ले जाए। उनके जो चित्र, उनके जो मूर्ति होती है वहाँ ये कार्य करना है। कौवे के पत्ते लेकर के उस पर चंदन से राम राम लिख करके उनका माला बनाइए। माला बना कर ले जाके हनुमान जी के गले में विराजमान कर दीजिए, पहना दीजिए। जब आप लोग हनुमान जी के मंदिर में यह माला पहनाएंगे और उनकी चरणों में आप लोग अपनी सिर नवाएंगे, तो आपकी मनोकामनाएं, जो भी मनोकामनाएं आपकी हो, नौकरी की, धन दौलत की, खुशियाँ की, मतलब जो कुछ भी आप लोग मांगना चाहते हैं, सिर्फ ये उपाय करके देखिए। और कौवे के पत्ते का माला बनाकर चंदन लिख करके मतलब हनुमान जी के गले में पहना कर देखिए। आप श्रद्धा से करेंगे तो आपको हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप लोगों को यह हनुमान जी की चित्र रखने या कौवे के पत्ते से जो भी आपको दिल को छू गया होगा यह वीडियो में कोई भी ऐसा शब्द, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि जैसे ही मैं प्रेरणादायक कहानी वीडियो हनुमान जी के प्रति बनाऊं तो आप लोगों के पास डायरेक्ट पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो में, तब तक जय श्री राम। आप लोग अच्छे से रहिए।